गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत सरकारी पत्रों का अध्ययन करेंगे। इन सरकारी पत्रों के अंतर्गत कार्यालयीय पत्र आते हैं या औपचारिक पत्र आते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि पत्र लेखन में या पत्र लेखन के प्रारूप में हम गलतियां कर देते हैं। वैसे तो पत्र हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी पत्र के प्रारूप में कोई न कोई गलती कर देते हैं। आप देखते हैं कि पत्र लेखन का महत्व कभी भी किसी भी काल युग में कम नहीं रहा है। बड़ी कक्षा में आने के बाद हम कार्यालयीय पत्रों का अध्ययन करते हैं। इन कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचना, अनुस्मारक आदि पत्र आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अध्ययन चर्चा में हम पत्रों के अंतर्गत सबसे पहले हमने सरकारी पत्र शामिल किया है। इसके महत्व से आप सभी परिचित हैं। आज कितना भी युग बदल गया है, यांत्रिक युग में भी वर्तमान में देखते हैं कि टेलीफोन, इंटरनेट, एसएमएस, ईमेल आदि के दौर में भी इन पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र जो होते हैं वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं होते, बल्कि ये पत्र लेखक के व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके संस्कार और उसकी मानसिक स्थिति का भी परिचय कराते हैं। तो ये तो इसका महत्व हुआ। आज हम कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत सरकारी पत्र का अध्ययन करेंगे और इस श्रृंखला में हम लगभग 14 प्रकार के पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र की परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं, ये जान लेते हैं। सरकारी पत्र केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को, राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार को, एक राज्य सरकार द्वारा किसी दूसरे राज्य सरकार को, केंद्र अथवा विभिन्न सरकारों के सचिवालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों को, न्यायालय, लोक सेवा आयोग, विभिन्न निदेशालय, महालेखापाल तथा अन्य स्वायत्तशासी एवं अर्ध स्वाधीन अधिकारियों आदि को भेजे जाने वाले पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं। तो ये कार्यालयों, जो विविध प्रकार के कार्यालय होते हैं, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो भी कार्यालय होते हैं, उन कार्यालयों में जो कार्यरत अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनके बीच आपसी पत्र व्यवहार को ही हम सरकारी पत्र कहते हैं। इनका विषय अलग अलग होता है। ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि पत्र का प्रारूप क्या होता है, लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से कार्यालयीय पत्रों में या औपचारिक पत्रों में, कार्यालयीय पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं इनमें किसी प्रकार की अशिष्ट, अनर्गल या अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करते हैं। भाषा अत्यंत शिष्ट होती है, अनावश्यक विस्तार से बचते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब पत्र लिखते हैं तो प्रारंभ में परीक्षा में इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में जब भी पत्र लिखें तो पत्र की शुरुआत हमेशा नए प्रश्न से करें। तो सबसे पहले पत्र लिखने के दौरान पत्रांक संख्या या पत्र संख्या लिखते हैं। इसके बाद प्रेषक का नाम, पता, उसके बाद दिनांक लिखते हैं। उसके बाद प्रापक अर्थात पत्र पाने वाले का नाम, सेवा में या प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का नाम, पद और पता लिखते हैं। उसके बाद विषय और संबोधन, शिष्टाचार का ख्याल करते हुए, उसके बाद विषय लिखते हुए और विषय के बाद संबोधन लिखते हुए मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं। अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम पुनः लिखते हैं। अंत में जरूरी हो तो पृष्ठांक, मान लीजिए पृष्ठ, अगर पत्र आपका कई पृष्ठ का है तो पृष्ठांकन संख्या भी, पेज संख्या भी अंकित करते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर हमने शामिल किया है। प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केरल सरकार के सचिव को नई शिक्षा नीति लागू करने के विषय में पत्र लिखिए। तो हमने जैसे हमने बताया, सबसे पहले पत्रांक संख्या, इस प्रकार से पत्रांक संख्या उद्धृत करते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रेषक का नाम हो गया, आवासा, उसके बाद प्रेषक का पद, सचिव, उसका पता, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। उसके बाद एक लाइन का गैप देते हुए दिनांक लिखते हैं।
इसके बाद फिर गैप करते हुए प्रति या सेवा में, यहाँ पे जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं अर्थात प्रापक का यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं आबासा, इसके पद का नाम सचिव, प्रापक का पूरा पता शिक्षा विभाग केरल सरकार तिरुवनंतपुरम। उसके बाद विषय का उल्लेख करते हैं, विषय जो हो वो संक्षिप्त हो और पूरे पत्र के भाव को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। विषय के अंदर नई शिक्षा नीति लागू करने संबंधी या नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ते हैं, महोदय, मान्यवर या महाशय या श्रीमान लिखने के बाद उसी के पैरेलल विषय वस्तु का उल्लेख करते हैं। विषय वस्तु में लिखा है, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के निश्चयानुसार शिक्षा सत्र 2020 या 21 से संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए। केरल में भी इस नीति को क्रियान्वित किया जाए तथा इस योजना को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों से मंत्रालय को भी परिचित कराया जाए। तो ये इसकी विषय वस्तु हो गई। विषय वस्तु में हम देखते हैं किसी भी प्रकार से अनावश्यक विस्तार से बचा गया है। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं, संपूर्ण विषय वस्तु के समाप्त होने के बाद भौदी एक प्रकार से समापक सूचक शब्द है, भौदी का उल्लेख करते हैं। भौदी के नीचे जो प्रेषक है उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद उसका नाम, आबासा जो भी हो, उसके बाद उसी प्रेषक का पता, सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। ये अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं जो आप किसी निश्चित प्रारूप में जिनको आप हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक राज्य में खेलों को और अधिक प्राथमिकता देने के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से, तो केंद्र सरकार की ओर से, तो ये केंद्र सरकार प्रेषक हो गया, इसको लिखना है राजस्थान सरकार को, तो ये प्रापक हो गया, तो पद लिखना है। दूसरा है, आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से और अधिक सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए, ये दूसरा पत्र हो गया। ये पत्र आप उसी निश्चित प्रारूप में जैसा बताया गया है आप हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।